यस एंड ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर, बीएड फर्स्ट ईयर और यूपीटीईटी सीटीईटी, इन सभी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से संबंधित है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का मतलब होता है कि समांतर माध्य होगा, माध्यिका होगा, बहुलक होगा, रेंज होगा। तो सबसे पहले आइए चर्चा करते हैं कि समांतर माध्य क्या होता है, यानी कि जो मीन होता है उस मीन का मतलब क्या होता है। उसके बाद उस पर कुछ न्यूमेरिकल होंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे वो डीएलएड का हो, चाहे वो बीएड फर्स्ट ईयर का हो, चाहे यूपीटीईटी हो, सीटीईटी हो या सुपर टीटी हो, सब में पूछा जाता है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। आइए चर्चा शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि समांतर माध्य होता क्या है। तो अगर हम समांतर माध्य की बात करें कि समांतर माध्य होता क्या है, अगर हम समांतर माध्य की बात करें तो समांतर माध्य सांख्यिकी का एक पोर्शन है। सांख्यिकी में जब हम समांतर माध्य की चर्चा करते हैं तो यही समांतर माध्य जब हम अर्थमेटिक की बात करते हैं तो वहां पे इसको हम औसत कहते हैं, एवरेज कहते हैं। बात दोनों का एक ही है। अर्थमेटिक में इसी को औसत कहा जाएगा, एवरेज कहा जाएगा, जबकि हम जब स्टैटिक्स की बात करते हैं, सांख्यिकी की बात करते हैं तो यहाँ पे इसको समांतर माध्य नाम दिया गया है। जो मतलब वहाँ है वही मतलब यहाँ है। नाम यहाँ समांतर माध्य, नाम वहाँ औसत। इसका मतलब होता है कि अगर हमसे समांतर माध्य पूछा जाता है तो हम करेंगे क्या, औसत ही निकालेंगे और वही जो औसत आएगा वही समांतर माध्य होगा, स्टैटिक्स में या सांख्यिकी में। तो समांतर माध्य का मतलब होता है कि जब हम गणित में औसत निकालते हैं तो औसत का मतलब क्या होता है। जैसे अगर हमसे एक क्वेश्चन गणित में कर दिया जाए और ऐसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 15 और 17 का 15 और 17 का औसत ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आ गया। ये अर्थमेटिक में जब इसको पूछा जाएगा तो कहा जाएगा कि औसत बताइए। तो हमने कहा कि 15 और 17 का औसत ज्ञात करें, तो इसका मतलब होता है कि हम दोनों को बराबर कर दें। औसत का मतलब होता है कि जितने पद होंगे सबको हम बराबर करते हैं, यही काम औसत होता है। और जब सब पद बराबर हो जाते हैं तो जो जितने पे सब पद बराबर होते हैं उसी को हम औसत कहते हैं। इसके लिए हम करेंगे क्या, 15 धन 17, दो पद हैं तो बटा 2 बराबर 7 5 12 और 2 1 3 बटा 2, काटेंगे तो आ जाएगा 16 और यही हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। इसका मतलब हमने यहाँ किया क्या, हमने यहाँ किया क्या। तो अगर हम औसत की बात करें कि औसत का फार्मूला क्या होगा, औसत का सूत्र क्या होगा, तो हमको जितने पद दिए गए थे सभी को हमने जोड़ा। हमने क्या किया कि जितने पद दिए गए थे सभी को हमने जोड़ दिया। तो सभी को जोड़ने का मतलब कि पदों का योग, पदों का योग बटा, हमने 2 लिखा था तो 2 क्यों लिखा था, क्योंकि 2 पद थे, यानी ये हो गया पदों की संख्या। पदों का योग बटा पदों की संख्या। जितने भी पद दिए होंगे सबको जब हम जोड़ेंगे तो पदों का योग बनेगा और जितने पद होंगे उतना हम नीचे लिखेंगे तो पदों की संख्या हो जाएगी। भाग दे देंगे तो जो आएगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा औसत होगा। और इसी औसत को ही हम जब स्टैटिक्स की भाषा में कहते हैं तो कहते हैं कि यही समांतर माध्य है, यही मीन है। तो जो गणित में औसत कहलाता है वही स्टैटिक्स में या सांख्यिकी में मीन कहलाता है, समांतर माध्य कहलाता है। तो सबसे पहले हम जाने
कि औसत या समांतर माध्य होता क्या है। तो समांतर माध्य को हमने जान लिया कि ये पदों का योग बटा पदों की संख्या होती है। तो पदों का योग मतलब अब यहां हम लिख रहे हैं कि समांतर माध्य बराबर पदों का योग और बटा पदों की संख्या, पदों की संख्या। समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटा पदों की संख्या। जब भी हमसे समांतर माध्य पूछा जाएगा, यदि कुछ आंकड़े दे करके और हमसे पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित पदों का या निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो हम सबको जोड़ करके और जितने पद होंगे उतने से भाग देंगे तो निकल जाएगा समांतर माध्य। तो सबसे पहले अगर हम एक क्वेश्चन लें, जैसे एक क्वेश्चन हमको मिला कि 10, 12, 9, 8, 7, 5, 4 का समांतर माध्य ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे कि जितने भी पद हैं पदों का योग करेंगे। तो जितने भी पद हैं सभी पदों को हम एक साथ क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो सबको जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 + 12 + 9 + 8 + 7 + 5 + 4। ये तो पदों का योग हो गया, यानी सबको हमने क्या किया, जोड़ दिया, ऐड कर दिया, बटा पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पद हैं। तो बटा हमने क्या कर दिया, बटा 7 कर दिया। अब सबको जब हम जोड़ेंगे तो 5, 4, 9, 9, 7, 16, 16 और 8, 24, 24 और 9, 33, 33 और 2, 35 और 10, 45 और 10, 55, यानी टोटल आ गया 55। फिर से एक बार जोड़िए, 12, 10, 22, 22, 8, 30, 1, 31, 31, 8, 39, 39, 1, 40 और 46, 46, 4, 50 और 50 और 5, 55, बटा 7 है तो बटा 7 लगा दिए। अब इसको हम काट देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या होगा, समांतर माध्य होगा। काटेंगे तो 7 × 7 = 49, 6 बचा, 60 हो जाएगा दशमलव लगाने पे, 7 × 8 = 56, 4 बचा, 40 होगा, 7 × 5 = 35, यानी 7.85। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम कहें कि दूसरा क्वेश्चन हमको इस रूप में मिलता है कि 6, 15, 12, 2, 8, 19, 5, 7, 20 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात करें। तो हमको करना क्या है, सबसे पहले आप जानते हैं कि यदि आंकड़े दिए गए होंगे तो उन आंकड़ों को हमको प्लस कर लेना है। उन आंकड़ों को हमको क्या करना है, सबको एक साथ प्लस कर लेना है। तो आप सबको सबसे पहले हम क्या करेंगे, पदों का योग करेंगे, सबको एक साथ जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो इधर से हम जोड़ना शुरू कर रहे हैं। 15, 6, 21, 21, 2, 23, 23, 10, 33, 33, 2, 35, 35, 8, 43, 43 और 9, 43 और 7, 50, 2, 52, 52, 10, 62, 62 और 5, 67, 67 और 7, 67, 3, 70, 4, 74, 74 और 20, 94। यानी हमने जब पदों का योग किया तो पदों का योग आ गया 94। फिर से एक बार जोड़ते हैं, 20, 7, 27, 27, 3, 30, 2, 32, 32, 8, 40, 1, 41, 10, 51, 51, 8, 59, 59, 1, 60, 1, 61, 61, 2, 63, 63 और 10, 73, 73, 5, 78, 78 और 10, 88 और 88 और 6, 94। 94 बटा कै पद हैं इसको देखना है, यानी पदों की संख्या। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पद हैं, तो बटा हमने क्या कर दिया, 9 कर दिया। तो 94 बटा 9 हो गया। तो जब हम इसको काटेंगे तो 9 × 1 = 9 हो गया, नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे, दशमलव, ये 40 हो जाएगा, 9 × 4 = 36, 4 40, फिर 9 × 4 = 36, यानी कि 10.44 ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस रूप में जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि आंकड़े दिए हुए हों और हमको समांतर माध्य निकालना हो, तो हम कहते हैं पदों का योग बटा पदों की संख्या।
अगर हम इसको फिर से स्टैटिस्टिक्स भाषा में अगर इसको इंडिकेट करना चाहें, संकेत कैसे होता है, तो इसको हम कहते हैं सिग्मा एक्स और बटा एन। पदों के योग को हम कहते हैं सिग्मा एक्स और पदों की संख्या को कहते हैं एन। यानी हम कहेंगे सिग्मा एक्स अपान एन या सिग्मा एक्स बटा एन। सिग्मा एक्स का मतलब पदों का योग और एन का मतलब पदों की संख्या। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन जब आएंगे तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस रूप में मिला कि यदि 4, 8, 12, 16 और यक्स का समांतर माध्य 15 है तो यक्स का मान बताइए। हमको पता है कि समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग बटा पदों की संख्या, पदों का योग बटा पदों की संख्या। इसी को हम कहते हैं सिग्मा एक्स अपान एन। यदि हम पदों का योग करेंगे तो समांतर माध्य तो यहाँ बताया है कि समांतर माध्य 15 है, तो हम यहाँ समांतर माध्य की जगह पे हमने 15 लिख दिया, क्योंकि कहा है कि समांतर माध्य 15 है तो समांतर माध्य की जगह पे तो हमने 15 लिख दिया। बाकी जब हम पदों का योग करेंगे तो जो पद है उसको जोड़ते हैं, तो 4 धन 8 धन 12 धन 16 धन यक्स बटा कितने पद हो गए, तो 1 2 3 4 5 पद है तो बटा 5 कर दिए, बटा 5 कर दिया गया। अब इसी को हमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, इधर 5 का भाग है, 5 को इधर भेज दीजिए, तो ये हो गया 15 गुणे 5 बराबर, इसको जोड़ लीजिए तो 12 8 20, 20 और 4 24, 24 36 और 10 40 धन यक्स। 16 और 12 28, 16 और 12 28, 28 2 30 और 6 36 और 4 40, यानी 40 धन यक्स। और 5 को हमने क्या कर दिया, इधर भेज दिया, तो ये 15 गुणे 5 बराबर 40 धन यक्स, 15 गुणे 5 बराबर 40 धन यक्स हो गया। ये हो गया 75 बराबर 40 धन यक्स। अगर यक्स का मान निकालना है तो 40 को हम इधर भेजेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा 75 माइनस, इधर 40 प्लस के साथ है तो इधर आएगा माइनस होगा, और ये बराबर यक्स हो जाएगा। तो 75 में से 40 जाएगा, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 4 गया 3, तो यक्स का मान आ गया 35, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस रूप में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जहाँ पे ये ना दे करके कि समांतर माध्य बताइए, समांतर माध्य दिया हुआ है, समांतर माध्य जो है वो दिया हुआ है, आपको यहाँ एक पद नहीं दिया हुआ था, उस पद का मान हमको निकालना था, तो इस रूप में आप इसको निकाल सकते हैं। विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं, जैसे पूछ लिया कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का, जैसे क्वेश्चन यही एक से दे देगा कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करें। क्वेश्चन दे दिया कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करें, तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले कि प्रथम 4 अभाज्य संख्या होगी क्या, प्रथम 4 अभाज्य संख्या पहले पता करेंगे। प्रथम अभाज्य संख्या बराबर, सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 होगी, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 7 होगा। हमको क्या चाहिए था, केवल 4 ही, सबसे छोटी 4 अभाज्य संख्या जो सबसे प्रथम में आती है उसी को चाहिए। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इसी का हमको निकालना है क्या, समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, पदों का योग करते हैं, तो इसको हमने जोड़ लिया, 2 धन 3 धन 5 धन 7 बटा, कै पद है, 4 पद है तो बटा 4 हमने कर दिया। 7 5 12 3 15 और 2 17 बटा 4, काटेंगे तो 4 चौके 16, 1 17 10 होगा, 10.4 पचे 20, यानी आ गया 4.5, और ये हमारा क्या हो गया, यही आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। तमाम क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं कि जैसे आपसे ये पूछता रहेगा कि प्रथम
5 सम संख्याओं का समांतर माध्य बताइए। तो प्रथम 5 सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? प्रथम 5 सम संख्याएं, एक तो 2 होगा, प्रथम 5 सम जो संख्याएं होंगी 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। ये प्रथम 5 सम संख्याएं हो गई। इसी को जोड़ करके और हम जितने पद हैं, कै पद हो गया? 5 हो गया, भाग करेंगे तो 10 8 18, 18 और 6 24, 24 4 28 2 30, 30 बटा क्या हो गया? 5 हो गया, काट देंगे तो 6 आ जाएगा, यही हमारा औसत होगा। यानी कि जो प्रथम 5 सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा उसका उत्तर आएगा 6। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे हमसे एक क्वेश्चन पूछा कि 5 2 7 5 3 7 2 5 3 2 5 7 3 8 1 2 8 1 5 8 1 का समांतर माध्य ज्ञात करें। तो इसमें बहुत सारे पद हो गए और यहाँ ये दिख रहा है कि एक ही पद को कई बार रिपीट किया गया है। तो ये तो जो तरीका हमने आपको बताया उसका आप यूज कर सकते हैं कि जैसे हमने बताया कि सबको जोड़ लीजिए, सबको जितने पद हैं सभी पदों को आप क्या करिए? जोड़ लीजिए। तो अगर हम जोड़ते हैं तो 5 2 7 7 14 5 19 3 22, 22 और 7 29 और 2 31, 31 5 36, 36 और 3 39, 39 और 2 41, 41 5 46, 46 और 4 50, 3 53, 53 3 56, 56 4 60 और 4 64, 64 1 65, 65 और 2 67, 67 और 8 75, 75 1 76, 76 और 4 80, 1 81, 81 8 89 और 1 90। यानी जो पदों का योग होगा वो 90 आ जाएगा। फिर से एक बार जोड़ते हैं। 8 1 9, 9 5 14, 14 1 15, 15 5 20 और 3 23, 23 और 3 26, 26 4 30, 4 34, 34 और 3 37, 37 और 7 37, 3 40 और 4 44, 44 5 49, 49 2 51, 51 3 54, 54 5 59, 59 1 60, 60 8 68, 68 और 2 70, 1 71, 71 और 5 76, 4 80 और 3 83, 83 2 85 और 5 90। 90 हो गया। कितने पद हैं इसको हमको नीचे लिखना है, यानी पदों की संख्या लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 पद है। 21 आया क्या? भाग देंगे तो 21 चौक 84, 6 90, 60 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे। 21 दूनी 42, 42 और 18 60, 180 हो जाएगा। और 20 नवा यानी 8 बार जाएगा तो 4.28 जो आएगा इसका क्या होगा? आंसर। हमने किया क्या? एक बार फिर से समझिए कि हमने किया क्या। सभी पदों को हमने जोड़ा है, यानी यहाँ ऊपर जो है ये पदों का योग है, ये पदों का योग है और नीचे पदों की संख्या है, पदों की संख्या है। ठीक, लेकिन इतना जोड़ने के बाद इस तरीके से करने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। तो आपको इसी को दूसरे रूप में भी दे दिया जाता है, और दूसरे रूप में दे दिया जाता है कि निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन कर दिया जाता है। तो उसमें किया क्या जाता है, यहाँ दे दिया जाता है पद, ऐसे बनाया जाएगा क्या? इस रूप में एक सारणी प्रस्तुत की जाएगी, ऐसे ऐसे। यहां दे देगा पद और यहां दे देगा क्या? बारंबारता। बारंबारता, पद को हम यक्स भी कहते हैं और बारंबारता को यफ, फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। अब जब ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, यही क्वेश्चन जो ऊपर हमने सॉल्व करवाया है, यही क्वेश्चन इस रूप में पूछेगा। तो इस रूप में जब पूछेगा तो इसी क्वेश्चन को इस रूप में देता है। कैसे देता है? जैसे हमने पहले क्या उठाया, सबसे छोटी संख्या जो यहाँ होगी 1 है, तो 1 कई बार है उसको देखेंगे। तो 1 यहाँ, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, 2 बार, एक बार यहाँ है, 3 बार। तो 3 बार है, तो 3 बार का मतलब हो गया कि 1 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 3 बार है।
पट गया तीनों। उसके बाद 2 देखेंगे तो 2 एक बार यहाँ है, 2 1 1 1 2 2 1 3 3 और 1 4 बार, यानी 2 जो है वो 4 बार है। उसके बाद 3 है तो 1 2 3, यानी 3 जो है वो 3 बार है। फिर उसके बाद 4, तो 4 तो कहीं दिख नहीं रहा है, 4 कहीं नहीं है। 5 को देखेंगे तो 5 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, यानी 5 जो है वो 5 बार है। उसके बाद 6 कहीं दिख नहीं रहा है। 7 देखेंगे तो 7 एक बार, 2 बार, 3 बार, और उसके बाद कहीं है नहीं, तो 7 जो है वो 3 बार है। उसके बाद 8 को देखेंगे तो 8 एक बार, 2 बार और 3 बार, तो 8 जो है वो 3 बार है। इस तरीके से सारणी वह प्रस्तुत करता है और कहेगा कि निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसी क्वेश्चन को सारणीबद्ध कर दिया, जो आपने यहाँ इस तरीके से सॉल्व किया उसी क्वेश्चन को इस रूप में उतार के दे दिया। अब आप करेंगे क्या कि एक अगर 3 बार है तो इसको जोड़ने पे यहाँ हम क्या करेंगे, यफ यक्स करेंगे, यफ गुणे यक्स। तो एक अगर 3 बार था तो उसको जोड़ने पे आएगा कितना, तो उसको जोड़ने पे 3 आना चाहिए। तो 1 गुणे 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 अगर 4 बार है तो इसको जोड़ने पे 8 आएगा। 3 अगर 3 बार है तो इसको जोड़ने पे 9 आएगा। 5 अगर 5 बार है तो टोटल 25 होगा। 7 अगर 3 बार है तो टोटल 21 होगा। और 8 अगर 3 बार है तो टोटल 24 होगा। और इसी को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसी को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो इधर से इसको जोड़िए, 4 1 5 5 10 10 9 19 19 और 1 20 7 27 3 30 के 0 हासिल 3 हो गया। 3 2 5 2 7 और 2 9, ये आ गया 90। इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 4 3 7 3 10 5 15 3 18 और 3 21, ये हो गया। तो ये क्या हो गया, यही इसी को हम कहते हैं यन, इसी को हम कहते हैं यन, और इसको हम कहते हैं सिग्मा यफ यक्स, सिग्मा यफ यक्स। अब जब हमको समांतर माध्य इससे निकालना होगा तो हम कहेंगे कि समांतर माध्य बराबर सिग्मा यफ यक्स अपान यन, और ये निकल जाएगा 90/21, और इसको जब काटेंगे तो आ जाएगा 4.28, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आप देखिए, हमने आपको दोनों रूप में समझा दिया कि यही क्वेश्चन अगर इसी रूप में ऐसे सॉल्व करें तब भी उत्तर वही आएगा, और अगर यही क्वेश्चन उठा करके इस सारणी के रूप में दे देता है तो ये चीज़ नहीं देगा, केवल कहेगा कि निम्नलिखित सारणी के माध्यम से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो जब आप समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो सेम वही रूल, यहाँ यक्स एक 3 बार है तो 1 3 बार यहाँ दिया हुआ था, 1 2 3 बार दिया हुआ था, तो तीनों को यहाँ भी हमने जोड़ा है और तीनों को यहाँ भी तो हमने जोड़ दिया। अगर 2 4 बार था तो यहाँ भी हमने क्या किया था, 2 2 2 2 सबको हमने जोड़ा था, और यहाँ भी 2 का गुणा 4 में किए तो 8 को जोड़े, बाद में यहाँ हमने क्या किया, सिग्मा एफ एक्स किया, तो सबको एक साथ हमने योग कर लिया। तो जो बात यहाँ है वही बात यहाँ है, केवल समझने में अंतर है कि सारणी वाला क्वेश्चन कठिन हो जाता है, नहीं, इसी को तो सारणीबद्ध किया गया, इसी को तो सारणीबद्ध किया गया। तो आप इसको आसानी से इस रूप में समझ सकते हैं। जो क्वेश्चन डीएलएड में आता है वो इस रूप में आता है, जो क्वेश्चन डीएलएड में आता है वो इस रूप में आता है, इसलिए आप इसको पहले आराम से खूब अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, और इस पे कल हम सारणी वाला क्वेश्चन और लेकर के आएंगे और आपको सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।